आज अबू बकर होते तो ये हालत होती, गर उमर होते तो क्या कुफ्र को ताकत होती, और होते उस्मान तो हमको न निदामत होती, गर अली होते तो हमको न ये जिल्लत होती। और हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो तेरे आले न रहे। मैं बड़े आदब एहतराम से हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन बातों से, अपनी मवाइज़े हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदइल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सतफ्तरिकु फ़ी उम्मती सलासुन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार। क़ालू वमा हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर गिरामी, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान व करम है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा उन्वान पर मुनाक़िद किया गया। आपने अकाबिर उलमाए किराम का बयान और शुअरा का कलाम समाअत फरमाया। मैं आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। कहने वाले ने कहा, महबूब खुदा पे करे अनवार के आगे, महबूब खुदा पे करे अनवार के आगे, असनाम गिरे सैयदे अबरार के आगे, हर शख्स झुका वक्त की तलवार के आगे, तलवार झुकी अहमद मुख्तार के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि मेरी बात बहुत ध्यान तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अगर आप मुतवज्जे होकर सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जब बात समझ में आएगी तो अमल करने का जज्बा, दाइया, शौक, तलब, तड़प, तमन्ना पैदा हो। और अगर बात ही समझ में नहीं आई तो सुनने का सवाब मिल जाएगा पर अमल का जज्बा पैदा नहीं होगा। इसलिए दीन की बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। वजह उसकी ये है कि एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नबी की बीवियां जमा थी, यानी अज़वाजे मुतहरात, तमाम उम्मत की रूहानी माँ। उन्होंने नबी से सवाल किया कि अल्लाह के पैगंबर ये बताइए कि आपकी मौजूदा बीवियों में सबसे पहले इंतकाल किसका होगा? तो अल्लाह के नबी ने जवाबन इरशाद फरमाया, अतवलुकुन्ना यदन, जिसका हाथ लांबा होगा उसका इंतकाल पहले होगा।
नबी का ये जवाब सुनकर नबी की बीवियों ने आपस में अपना हाथ नापना शुरू किया। कोई दीवार से टेक करके हाथ नाप रहा है, कोई लकड़ी लेकर, कोई धागा लेकर। जब नबी की बीवियों ने आपस में हाथ नपव्वल किया तो पता चला कि नबी की बीवियों में सबसे लंबा हाथ हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। अब नबी की बीवियों ने यह फैसला किया कि सबसे पहले हजरत सौदा का इंतकाल होगा। हालांकि इंतकाल सबसे पहले हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुआ। जब हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो नबी की बीवियां दोबारा जमा हुई कि हमने अल्लाह के नबी के इरशाद का सही मतलब नहीं समझा। हमने अतवलु यदन से जो हाथ की लंबाई मुराद लिया, ये गोश्त हड्डी वाले हाथ की लंबाई मुराद नहीं है। अगर गोश्त हड्डी वाले हाथ की लंबाई मुराद होती तो सबसे पहले हजरत सौदा का इंतकाल होना चाहिए, मगर इंतकाल हुआ सबसे पहले हजरत ज़ैनब का। मालूम ये हुआ कि हाथ की लंबाई से गोश्त हड्डी वाले हाथ की लंबाई मुराद नहीं, बल्कि नबी के फरमाने का कुछ और मतलब है। अब नबी की बीवियां जब दोबारा नबी की बात पर गौर करने के लिए बैठी तो एक बीवी ने कहा कि अहले अरब सखावत के मौके पर हाथ की लंबाई का लफ्ज इस्तेमाल किया करते हैं। चूंकि नबी की बीवियों में हजरत ज़ैनब सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली थी, इसलिए मदीना की गलियों में उम्मुल मसाकीन के लक़ब से वो मारूफ और मशहूर थी। तो नबी की बात नबी की बीवियों को नबी के घर में समझने के लिए इतनी मेहनत जद्दोजहद की जरूरत पेश आती। हम आप खड़े खड़े पड़े पड़े बीड़ी पीते सिगरेट पीते ये समझ लें कि आसानी से दीन की बात समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं। दीन के हम मुहताज हैं, दीन हमारा मुहताज नहीं। दीन के हम मुहताज हैं, दीन हमारा मुहताज नहीं। इसलिए दीन की बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। जब आदमी मुतवज्जे होकर सुनता है तो बात समझ में आती। अब आप थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे होइए, संजीदा हो जाइए। हम अपनी बात अर्ज करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे मोहतरम हजरत इंसान को बनाया, और ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह खुद फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को मोहतरम बनाया। तमाम मखलूकात में सीनियर मखलूक अशरफ मखलूक हजरत इंसान। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी रहनुमाई के लिए दो मजबूत इंतजाम फरमाए। एक तो अल्लाह ने किताब नादिल फरमाई और दूसरे अल्लाह ने नबी मबूस फरमाया। इतना आप जानते हैं, मगर आगे आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह की किताब नादिल हो जाने के बाद अल्लाह के नबी की जरूरत क्यों है, और नबी के आते हुए, नबी के रहते हुए अल्लाह की किताब की जरूरत क्यों है। अल्लाह ने किताब भी नादिल किया और अल्लाह ही नबी भी भेजता है। तो किताब के साथ नबी, नबी के साथ किताब, ऐसा इंतजाम क्यों किया गया? इसलिए कि अल्लाह का ज़ाब्ता कायदा दस्तूर ये है कि अल्लाह अपनी किताब हमेशा अपने नबी के पास भेजता है। अल्लाह की किताब गैर नबी के पास नहीं आया करती,
और अल्लाह की किताब का सही मतलब नबी के अलावा कोई दूसरा डायरेक्ट समझ नहीं सकता है। जब अल्लाह की किताब नबी के पास ही आया करती है तो किताब के साथ साथ नबी का होना भी जरूरी है, एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह की किताब में दो तरह के अहकामात होते हैं। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में आपको सूरह कसस मिलेगा, उसमें अंबिया के वाकयात बयान किए गए। कुरान में सूरह नूह मिलेगी, उसमें हजरत नूह के वाकयात। कुरान में सूरह यूसुफ मिलेगा, उसमें हजरत यूसुफ के वाकयात। इस तरह कुरान की कुछ आयतों में अल्लाह अपनी कुदरत का तज़किरा करता, जन्नत और जहन्नम का तारुफ कराता, मरने के बाद उठाए जाने का तज़किरा करता, कुछ इबरतनाक आयतें नाजिल करता है। इन आयतों का पढ़ना समझना हर एक के लिए आसान, मगर कुरान में तकरीबन 500 आयत ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ने अहकामात व मसाइल बयान किए। निकाह का मसला, तलाक का मसला, वरासत का मसला, बच्चों की परवरिश का मसला, मियां बीवी के हुकूक का मसला, ये आयत भी अल्लाह ताला ने नादिल फरमाई। अब एक आदमी कुरान पढ़ता है और कुरान की जब ये आयत पढ़ता है वलक़द यस्सरनल कुरान, कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया, अब वो इमाम साहब से झक करने लगता है। इमाम साहब, आप जो ये कहते हैं कि डायरेक्ट कुरान नहीं समझ सकते, तो अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। आसान चीज तो हर आदमी समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो कुरान अल्लाह ने आसान बनाकर नादिल किया। आप कहते हैं डायरेक्ट समझोगे तो बाद आयतों में उलझ जाओगे, तो आपकी ये बात कुरान की इस आयत के खिलाफ मालूम होती। जो इस आयत से ये नतीजा अखज़ करता है, मैं दावे से ये बात कहता हूँ, वो कुरान क्या समझेगा, वो कुरान की इस आयत को भी नहीं समझ सका, वो कुरान की इस आयत को भी नहीं समझ पा रहा। अल्लाह इस आयत में क्या फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान बनाया जिक्र के लिए। अब गौर करना पड़ेगा कि जिक्र के माना क्या। तो मुफस्सिरीन ने जिक्र के दो माना लिखे। जिक्र का एक माना है याद करना, तो आयत का मतलब ये निकलेगा कि कुरान आसान है याद करने के लिए। बच्चा याद करना चाहे, बूढ़ा याद करना चाहे, मर्द याद करना चाहे, औरत याद करना चाहे, हर एक आसानी से कुरान को याद कर सकता। यह है आयत का मतलब कि कुरान आसान है याद करने के लिए। इतना आसान है, इतना आसान है कि बीना तो बीना, नाबीना भी हाफिज़ कुरान बन जाता है। ये कुरान की खुली हुई बात सारी दुनिया के इंसान देखते हैं। दूसरा माना जिक्र का है नसीहत हासिल करना। तो कुरान में कुछ आयतें हैं जिसको पढ़कर सुनकर आसानी से समझा जा सकता है, उससे नसीहत हासिल की जा सकती है। लेकिन कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। नबी के पास अल्लाह अपनी किताब इसीलिए भेजते हैं कि ऐसे मकामात की सही तस्वीर और सही तशरीह अल्लाह का नबी करेगा। तो जहां कुरान समझने में दुश्वारी पेश आए वहां अल्लाह के नबी से राब्ता करना पड़ेगा। इससे तीसरी बात ये निकली कि बंदे और खुदा के दरमियान, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बंदे और खुदा के दरमियान नबी वास्ता, बंदे और खुदा के दरमियान नबी वास्ता। अगर नबी का वास्ता खत्म कर दिया जाए तो अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंच सकती।
अगर अल्लाह की बात जानना चाहते हो, अल्लाह की मर्जी हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की रिदा के लिए अमल करना चाहते हो, तो नबी से राब्ता करना पड़ेगा, नबी से वास्ता कायम करना पड़ेगा। नबी के राब्ते वास्ते के बगैर न अल्लाह की बात तुमको पहुंच सकती है, न अल्लाह की रिदा तुमको मिल सकती। और चौथी वजह उसकी ये है कि नबी और किताब साथ साथ लाजिम मलजूम क्यों है? उसकी चौथी वजह, जहां अल्लाह की जात समझने में तुम्हें उलझन हो, वहां नबी से राब्ता करो। और बाज दफा नबी की जात के समझने में आदमी को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो अल्लाह की किताब से राब्ता करो। खुलासा ये निकला कि अल्लाह की किताब ये नबी का तारुफ कराती है और नबी की ज़ात ही अल्लाह की किताब का तारुफ कराती है। किताब को नबी से, नबी को किताब से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों आपस में लाजिम मलजूम हैं। हमेशा अल्लाह की रिदा और अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह के बंदों को नबी के वास्ते से मिल सकती। अब अगर नबी की रिदा चाहिए, नबी की सुन्नत, नबी का उसवा, नबी का नमूना चाहिए, तो जिब्रील बताएंगे, इजराइल बताएंगे? नहीं। अल्लाह की रिजा, अल्लाह के हुक्म का तरीका नबी बताएगा। और नबी की सुन्नत, नबी का तरीका चाहिए तो कौन बताएगा? जवाब आपकी समझ में इस जमीन से आसानी के साथ आ चुका होगा। जैसे नबी बंदे और खुदा के दरमियान वास्ता है, ऐसे ही उम्मती नबी के दरमियान सहाबा की जमात वास्ता। नबी और उम्मती के दरमियान सहाबा की जमात वास्ता है। अगर नबी की सुन्नत चाहिए, नबी का तरीका चाहिए, तो सहाबा से राब्ता कायम करना पड़ेगा। जैसे नबी के वास्ते के बगैर अल्लाह का हुक्म मिल नहीं सकता, ऐसे सहाबा की जमात से राब्ता के बगैर नबी का तरीका मिल नहीं सकता। अल्लाह अपनी किताब की जात को अता करता। अरे बात समझ में आ रही है? कौन कौन समझ रहा है? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह सब समझ रहे हैं, मगर आप हमारी ये बात न समझ सके। मैंने कहा हाथ उठाओ, तो आपके यहाँ लफ्ज़ हाथ एक हाथ के लिए बोला जाता है या दोनों हाथ के लिए? मौलाना आखिर में दुआ कराएंगे तो कहेंगे दुआ के लिए हाथ उठाओ, वो भी यही लफ्ज बोलेंगे। तो आप एक उठाएंगे या दोनों? तो लफ्ज एक माना डबल डबल कुछ गड़बड़ मालूम होता है। इसलिए बात समझने की कोशिश करो कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। जो बोलता है पूरे होशो हवास से बोलता है, वो नतीजा देखना चाहता है कि कितनी बात आप हमारी समझ रहे हैं। तो अल्लाह की किताब और नबी की जात का वास्ता, ये अल्लाह के बंदों की हिदायत का रास्ता। इतनी बात समझ में आई। अब आगे समझिए, नबी की जात कैसी होती, नबी कहते किसको हैं, नबी की शान क्या, नबी की पहचान क्या? तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1.25 लाख अंबिया दुनिया में भेजे, मगर हर नबी इंसानी जमात से ताल्लुक रखता, हर नबी इंसानी जमात से ताल्लुक रखता। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मालूम हुआ नबी इंसानी जमात से ताल्लुक रखता। इंसानी जमात से अल्लाह नबी क्यों बनाते हैं? नूरानी मखलूक से अल्लाह नबी क्यों नहीं बनाते? फरिश्ते तो नूर से पैदा हैं, वो नाफरमानी का कोई काम नहीं करते, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। उनको नबी क्यों नहीं बनाया गया? जवाब सुनो,
क्योंकि हिदायत मतलूब व मकसूद है हजरत इंसान की। वो इंसान के लिए रहनुमा कामिल हो सकता है जो इंसानी जरूरियात वास्तों से बखूबी वाकिफ हो। अगर फरिश्ते को अल्लाह नबी बना देते, फर्ज कीजिए हजरत जिब्राइल नबी बन करके आते, अब आपको रोजा इफ्तार करने का तरीका चाहिए, तो जिब्रील को भूख प्यास लगती नहीं, खाने पीने दस्तरखान की जरूरत होती नहीं, तो वो आपको इफ्तार और सहर का तरीका कैसे बता सकते थे? जब इंसान की रहनुमाई मकसूद है, उन्हीं जमात में से जो कामिल इंसान होगा वो उनके वास्ते सही रहबर साबित हो सकता है। इसलिए इंसानी हिदायत के लिए इंसानी जमात को अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत के वास्ते मुंतखब फरमाया। नबी हमेशा अल्लाह बनाता है, इसीलिए आप रात दिन बोलते हैं नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, पैगंबरे खुदा। ये जुमला बोलने का मतलब क्या? अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, खुदा के पैगंबर। मालूम हुआ अल्लाह ने नबी बनाया है, नबी अपने पावर से नबी बनकर नहीं आया है, नबी अपने इख्तियार से नबी बनकर नहीं आया। अगर नबी को ये पावर होता कि खुद अपने पावर से नबी बनकर आ जाए तो वो नबी गैर को भी नबी बना सकता था। हालांकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा इजमाई तौर पर यह है कि नबी रसूल पैगंबर बनाना ये सिर्फ खुदा का काम है। और उलमाए कलाम की जुबान में यूं कहा जाए कि नबूवत रिसालत ये सिफते वहबी है, कसबी नहीं। इबादत, रियादत, तिलावत, सखावत से कोई नबूवत का मकाम हासिल करना चाहे तो उसको मिल नहीं सकता है। नबूवत और रिसालत का मकाम सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका इंतखाब अल्लाह अपनी मर्जी से फरमाएगा। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात ने नबूवत रिसालत को सिफते वहबी माना है, सिफते कसबी नहीं माना। इबादत से आबिद बनता, नमाज से नमाजी बनता, हज के आमाल करने से हाजी बनता। नबूवत के लिए कोई ग्रेड, कोई स्टेज ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद हर आदमी नबी बन जाएगा, बल्कि अल्लाह जिसको नबी बनाएगा वही नबीउल्लाह कहलाएगा। अल्लाह जिसको रसूल बनाएगा वही रसूलुल्लाह कहलाएगा। अल्लाह जिसको पैगंबर बनाएगा वही पैगंबरे खुदा कहलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बरगुज़ीदा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए सामाने हिदायत बना करके मबूस किए गए। अब कयामत तक इंसानियत के लिए नजात का रास्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। नबी को अल्लाह ताला उम्मत के वास्ते नमूना बनाते हैं, इसीलिए नबी की जात में अल्लाह कुछ कमालात और खुसूसियात पैदा फरमाते हैं। सारी उम्मत मिल करके नबी के उस एक कमाल का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सारी उम्मत मिलकर नबी के एक कमाल का मुकाबला नहीं कर सकती है। नबी की जात इतनी जामे होती है, इतनी कामिल होती है, इतनी मुकम्मल होती है, वो उम्मत के वास्ते रहनुमा बनकर आता। मिसाल के तौर पर उलमा जानते हैं, बड़ा से बड़ा वली कुतुब अब्दाल शब बेदार तहज्जुद गुजार वजू करके सो जाए तो सो जाने की वजह से उसका वजू टूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि फुकहा ने नींद को नवाकिज़े वजू में शुमार किया। फुकहा का कहना यह है कि इंसान जब सोता है तो उसके जिस्म के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं। जब इंसान के जिस्म के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं
तो कब जिस्म में कौन सी कार्रवाई हो जाए पता नहीं चल पाएगा। इसलिए फुकहा ने नींद को नाकिदे वुजू में शुमार किया कि बड़ा से बड़ा आदमी वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से उसका वजू टूट जाएगा, वो सोकर उठेगा तो नई इबादत के लिए उसको नया वजू करना जरूरी। अलबत्ता अंबिया की जमात इस कानून से मुस्तस्ना। नबी की नींद, नबी का वजू नींद की वजह से नहीं टूटा करता। सो जाने से नबी का वजू नहीं टूटता। वली का वजू टूटेगा, आबिद का वजू टूटेगा, बड़े मुत्तकी का वजू सोने से टूटेगा, मगर नींद की वजह से, सो जाने की वजह से नबी का वजू नहीं टूटा करता। ये कमाल अल्लाह ने तन्हा अंबिया की जमात को अता फरमाया। अब आप बताओ उम्मत में से कौन नबी के इस वस्फ का, इस कमाल का मुकाबला कर सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि वली वजू करके सो जाए तो सोने से वली का वजू टूट जाता है, और नबी वजू करके सो जाए तो सोने से नबी का वजू क्यों नहीं टूटता? वो भी तो सो रहा है, ये भी सो रहे हैं, मगर फर्क नबी गैर नबी में फर्क होता है। वली सोएगा वजू करके तो उसके जिस्म के आधा सोने की हालत में ढीले पड़ जाएंगे, मगर नबी जब सोता है तो नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता रहता है। नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता रहता है। इसलिए अंबिया का वजू सोने की वजह से नहीं टूटा करता। नबी वजू करके सोया, सोकर उठने के बाद नई इबादत के लिए नबी के वास्ते नया वजू करना शर्त नहीं है। पुराने वजू से नबी सोकर उठने के बाद नई इबादत कर सकता है। ये कमाल अल्लाह ने तन्हा अंबिया की जमात को अता फरमाया है। कौन नबी के कमाल का मुकाबला कर सकता है? एक कमाल मैं और बताए देता हूं। पूरी जिंदगी नबी के जसदे अतहर पर मक्खी नहीं बैठी। पूरी जिंदगी नबी के जिस्मे मुबारक पर मक्खी नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? इसलिए कि मक्खी बैठती है गंदी जगह पर, बदबूदार जगह पर, और नबी का जिस्मे सरापा खुशबूदार होता। नबी के जिस्म से निकलने वाला पसीना मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार होता है। मक्खी को खुशबू से अल्लाह वास्ते बैर है, लिहाजा मक्खी का नबी के जसद अतहर पर बैठने का सवाल पैदा नहीं होता। इस नबी की जात के वास्ते से अल्लाह ईमान वालों से मुतालबा क्या करता, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदइल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहे हैं? अहले ईमान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐ ईमान वालो, ऐ हमारे फरमा बरदार बंदो, अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। गोया अल्लाह को भी ये बात मालूम है कि कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो अल्लाह के आगे चलने का प्लान बनाएंगे, और कुछ ऐसे लोग जन्म लेंगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़कर चलने की नापाक कोशिश करेंगे। इसलिए अल्लाह ने कदगन लगाई, ब्रेक लगाया, ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। साहिब इब्ने कसीर ने इस आयत का शान नुज़ूल लिखा है कि कबीले बनु तमीम का एक वफ्द नबी के पास दीन सीखने के लिए आया। जब दीन सीख करके वो काफिला वापस जाने लगा
तो अल्लाह के नबी काफिले में से एक अमीर जिम्मेदार मुंतखब फरमाते थे, ताकि यहाँ से जाने के बाद जब अपनी कौम बिरादरी को ये दीन सिखाए और कोई दीनी जरूरत पेश आए तो नबी से ये जिम्मेदार आदमी राब्ते में रहे। कबीले बनु तमीम के लिए जिम्मेदार अमीर किसको बनाया जाए? नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बैठे हैं। अभी बात आगे बढ़ने वाली थी कि हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह के रसूल हमारी राय है कि काका बिन माबद को अमीर बनाया जाए। हजरत उमर बोले नहीं, हमारी राय है अकरा बिन हाबिस को अमीर बनाया जाए। दोनों अपनी अपनी राय को दलाइल से मुअक्कद करने लगे। नबी के सामने उनकी आवाज गुफ्तगू में बुलंद होने लगी। इतने में जिब्रील अमी कुरान की ये आयत लेकर के पहुंचे। पाबंदी लग गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी के सामने जोर से न बोलो। क्यों? नबी की आवाज का एहतराम न करना ये इतना बड़ा जुर्म बनने वाला है, इतना बड़ा जुर्म बनने वाला है। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह तुम्हारी नेकियों को अकारत कर देगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। जब कुरान की ये आयत उतरी तो सहाबा में हलचल मच गई। या अल्लाह, जोर से कोई नबी के सामने न बोले। एक सहाबी है हजरत साबित बिन कैस, वो अपने घर बैठ गए, नबी की मजलिस में नहीं आ रहे। अल्लाह के नबी ने कहा, साबित कहाँ है? साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल वो मजलिस में नहीं आ रहे हैं। नबी ने नुमाइंदा भेजा कि साबित के हालात मालूम करके आओ, बीमार तो नहीं है, क्यों मजलिस में नहीं आते? नुमाइंदा पहुंचा तो साबित बिन कैस ने कहा, बात दरअसल ये है, अल्लाह ने ईमान वालों से कहा है कि नबी के सामने जोर से बुलंद आवाज होकर मत बोलो, और मेरी आवाज बुलंद है। अगर मैं नबी की मजलिस में गया और नबी ने कोई इस्तिफसार फरमाया, मैं जवाबन गोया हुआ तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी आवाज नबी की आवाज पर गालिब ना आ जाए और मैं इस वईद का मुस्तहिक न बन जाऊं कि अल्लाह ऐसे के आमाल को अकारत कर देगा। इस डर से मैं नबी की मजलिस में नहीं जाता। सोचो मुसलमानों कि सहाबा किस कदर नबी से मोहब्बत करते थे और किस तरह नबी की अदाओं पे मर मिटते थे। अल्लाह के नबी ने जवाब कहलवाया कि जा करके साबित बिन कैस से कह दो, उनकी आवाज खिलकी पैदाइशी तौर पर बुलंद है, लिहाजा वो मेरी मजलिस में आए, उनके लिए पाबंदी नहीं है, क्योंकि आवाज पैदाइशी तौर पर बुलंद है। वो अल्लाह के नबी की खिदमत में आने लगे। अल्लाह इस आयत में साफ कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। आपके जहन में सवाल आएगा, सवाल ना आया हो तो मैं सवाल भी बताता हूँ, जवाब भी बताता हूँ। आज तो अल्लाह के नबी हमारे सामने नहीं है। ये तो उस वक्त की बात है जब मदीना में अल्लाह के नबी बनफ्से नफीस मौजूद थे। तब तो नबी की आवाज पर आवाज बुलंद होने का खतरा था, इम्कान था। आज तो नबी अपनी जात के एतबार से हमारी निगाहों के सामने नहीं है। तो आज आयत का मतलब क्या निकलेगा? कुरान तो कयामत तक के लिए, सिर्फ मदनी जिंदगी तक के लिए थोड़े। तो आयत का मतलब क्या होगा? तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को कयामत तक के लिए जारी कर दिया। आज अपनी जात के एतबार से आप हमारी निगाहों के सामने नहीं है, मगर आपकी नबूवत बाकी है, आपकी रिसालत बाकी है, आपकी शरीयत बाकी है, आपकी सुन्नत बाकी है। जहां आका की सुन्नत की बात आए वहां ईमान वालों के ईमान का तकाजा ये है कि हमें नबी का तरीका चाहिए, हमें नबी का रंग चाहिए, हमें नबी का ढंग चाहिए, हमें नबी का उसवा चाहिए, हमें नबी का नमूना चाहिए। आज नबी अपनी जात के एतबार से नहीं, मगर नबूवत और रिसालत आपकी बाकी है, उसका एहतराम होना चाहिए।
मगर वलमा क्या फरमाया, इन्नमल वलमा वरसतुल अंबिया, वलमा ये अंबिया के वारिस हैं, जानशीन हैं। मगर हम वलमाए रब्बानी की बात करते हैं, हम ऐसे मौलवी की बात नहीं करते जो वजू का मसला बताए तो उसी का वजू खतरे में पड़ जाए, मैं उस मौलवी की बात नहीं करता। जो वजू का मसला बताए उसका वजू खतरे में पड़ जाए, मैं वलमाए रब्बानी हक्कानी की बात करता हूं। वो अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि इनमें नबूवत नूर नबूवत उनके दामन में महफूज है। उनका भी एहतराम करो जब वो अल्लाह रसूल की बात करें, उनकी बात को मानो, ये उनका हक है, ये उनका रुतबा है, ये उनका मर्तबा। अल्लाह रसूल से आगे मत बढ़ो, अल्लाह रसूल के हुक्म का एहतराम करो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन मदीना में तशरीफ फरमा है। सुनो, अल्लाह के नबी तक खबर पहुंची कि कबीले अम्र इब्ने औफ में झगड़ा हो गया। तो अल्लाह के नबी दो झगड़ने वाले कबीलों के दरमियान सुलह कराने के लिए चंद सहाबा को अपने साथ लेकर पहुंचे। वहां दोनों कबीलों के दरमियान सुलह के लिए जो गुफ्तगू शुरू हुई तो बात इतनी लंबी गई, इतनी लंबी हुई कि नमाज का वक्त आ गया। हजरत बिलाल ने मस्जिद नबी में अजान दे दिया। सहाबा नमाज के लिए मस्जिद नबी आकर जमा होने लगे। अल्लाह के नबी जब मदीना में रहते थे तो खुद ही इमामत फरमाते। जब बद्र में गए, ओहद में गए, तबूक में गए तो नबी के मुसल्ले पर कोई सहाबी आपको मिलेगा, मगर नबी जब तक मदीना में हैं तो नबी के मुसल्ले पर नबी ही नजर आएगा। आज जब देर हो गई, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, हजरत बिलाल मुअज्जिन ने देखा कि नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, जमात का वक्त हो चुका और अल्लाह के नबी अब तक मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए। तो बिलाल सिद्दीक अकबर के पास गए। सुनो, सहाबा भी जानते थे कि सारे सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा किसका। बिलाल उमर, उस्मान, अली के पास नहीं गए, सिद्दीक अकबर के पास गए और आहिस्ता से कहा, अबू बकर, अल्लाह के नबी दो कबीलों के दरमियान सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए थे। शायद बात लंबी होती जा रही है, आपके आने में ताखीर हो रही है, तो क्यों ना आप लोगों को नमाज अदा करा दें। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, बिलाल, अगर तुम्हारी राय है तो मैं नमाज पढ़ाए देता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर नबी के मुसल्ले पर तकबीर कहा, सहाबा ने तकबीर बोल दिया, जमात खड़ी हो गई। इतने में अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। जब नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, सब में खड़े हुए। अगल बगल सहाबा को पता चला अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए तो दो एक सहाबी ने नमाज की हालत में ताली बजाई कि सिद्दीक अकबर को पता चल जाए कि अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए हैं, ताकि वो मुसल्ले से हट जाएं। ध्यान से सुनो, ये सिद्दीक अकबर की नमाज है। जब अल्लाह की दरबार में सिद्दीक अकबर ने नियत बांध लिया तो दुनिया माफिया से बेखबर। ताली बजाई, अबू बकर को पता न चला, वो तो यादे इलाही में मुस्तगरक हैं। फिर कुछ और सहाबा ने मिलकर जोर से ताली बजाई तो अबू बकर को आहट महसूस हुई। कनखियों से जायजा लिया, अबू बकर को पता चला अल्लाह के नबी सब में तशरीफ फरमा। सिद्दीक अकबर मुसल्ला छोड़कर पीछे हटने लगे। नबी ने इशारा किया मुसल्ले पे खड़े रहो, मगर अबू बकर पीछे सब में आकर खड़े हुए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, आपने नमाज मुकम्मल कराई। जब नमाज खत्म हो गई तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को रोका, जमा हो जाओ, कुछ बात करनी। सारे सहाबा नमाज के बाद मस्जिद में रुक गए।
अल्लाह के नबी ने अबू बकर से कहा, अबू बकर मैंने तुम्हें इशारा किया था मुसल्ले पर खड़े रहो, नमाज पूरी कराओ, तुम पीछे क्यों हटे? तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अबू कुहाफा के बेटे, ये सिद्दीक़ अकबर के अब्बा का नाम है अबू कुहाफा, का अबू कुहाफा के बेटे की ये मजाल नहीं, अबू कुहाफा के बेटे की ये मजाल नहीं कि नबी के रहते हुए नबी के मुसल्ले पर खड़ा रहे। इसके लिए मेरा दिल तैयार नहीं, इसलिए मैं पीछे आ गया। अब नबी सहाबा से मुतवज्जे हैं, आप लोगों ने नमाज में ताली बजाकर इमाम को मुतनब्बे किया, सुनो आज से ये तरीका खत्म, अब नमाज में ताली सीटी की कोई बात नहीं होगी। और मसला सुनो, अगर इमाम को मुतनब्बे करने की जरूरत पेश आए, मसलन इमाम को दूसरी रकात में कादे ऊला करना चाहिए, इमाम बैठने के बजाय खड़ा होने लगा, इमाम ने और कोई गलती की, उसने जहरी नमाज में सिर्री किरात शुरू कर दिया, अब इमाम को मुतनब्बा करने की जरूरत है, तो ऐसी हालत में मुक्तदियों को नमाज की हालत में ताली बजाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जुबान से सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला बोलकर इमाम को मुतनब्बे कर। नया मसला आ गया। अब यह सवाल पैदा हुआ कि अगर जमात में औरत शरीक है, उस जमाने में औरतें शरीक होती थी, बाद में फितने की वजह से ममानियत हो गई, अगर औरत शरीक है और वो अपने इमाम को गलती पर मुतनब्बे करना चाहती है, तो औरत कौन सा अमल इख्तियार करे? कुछ लोग बेचारे इल्म नहीं रखते हैं, वो कहते हैं औरत नमाज में फर्क नहीं है, ऐसे लोगों को इस तरह की हदीसें पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी औरत मर्द की नमाज में फर्क बता रहे हैं। अगर औरत को अपने इमाम को मुतनब्बा करने की जरूरत पेश आए, तो औरत नमाज की हालत में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला बोलकर मुतनब्बा करेगी? नहीं करेगी। क्यों? इसलिए कि औरत की आवाज भी औरत, इमाम गैर मर्द है, अजनबी है, औरत की आवाज अजनबी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए औरत मुक्तदिया अपने इमाम को मुतनब्बे करने के लिए हालत नमाज में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर किस तरह मुतनब्बे करेगी? तो अल्लाह के नबी ने तरीका बताया कि औरत अपने उल्टे हाथ को उल्टे हाथ पर मारकर इस आवाज से इमाम को मुतनब्बे करे। अगर इस तरह मारेगी तो आवाज पैदा होगी, इस तरह मारेगी तनब्बो हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले के करीब हैं, सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कुरान कहता है ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो, जहां रसूल की निस्बत मिल जाए, रसूल की कुर्बत मिल जाए, रसूल से वास्ता हो जाए, वहां नबी की बात का एहतराम और इकराम करना ये ईमान की अलामत। एक मर्तबा मदीने में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी जा रहे हैं। रास्ते में हजरत अब्बास का मकान पड़ता था। उन्होंने छत पर मुर्ग के चूजे बच्चे दबा किए, खून पानी में मिलकर परनाले से नीचे टपका। हजरत उमर के कपड़े खराब हो गए। जानते हो उमर किस जात का नाम है? अल्लाह के नबी ने बताया है, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान रास्ता काट देता है, शैतान रास्ता काट देता है, वो रास्ता छोड़ देता है। हजरत उमर के कपड़े खराब हो गए। हजरत उमर ने जामा तब्दील किया। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत अब्बास के मकान पर आए, कहा ये परनाला उजाड़ दो, इससे नमाजियों के कपड़े खराब हो गए। कौन कह रहा है? उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं। जिसकी बात मदीना की हवा मानती है, जिसकी बात मदीना की हवा मानती है, उमर की बात को अमानत के तौर पर मदीना की हवा ने उठाकर सारिया के कान के पर्दे तक पहुंचाया। हजरत उमर ने कहा परनाला उजाड़ दो। हजरत अब्बास ने नोच करके परनाला नीचे डाल दिया।
जब परनाला उजड़ गया तो हजरत अब्बास बोले, अमीरुल मोमिनीन, शायद आपको ये बात मालूम नहीं है, ये वो परनाला है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। इस परनाले पर नबी का हाथ लगा है। नबी की जात का एहतराम उमर बिन खत्ताब के कल्बो जिगर में कितना। हजरत उमर खड़े थे, रुक गए, जिस्म के रोंगटे खड़े। हजरत अब्बास को मुखातब करके अर्ज किया, मेरे कंधे पर पैर रखकर खड़े हो जाओ और ये परनाला वहीं लगा दो जहां लगाया था। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी ने अपने दस्ते मुबारक से जिस जगह परनाला लगा दिया, खत्ताब के बेटे उमर की मजाल नहीं है कि उस परनाले की जगह को चेंज कर दे। क्यों? उन्होंने अल्लाह का फरमान सुना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली। ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल के आगे मत जाओ। आप कहेंगे ये तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है, तो आओ हम आपको एक और बात बताते हैं, एक और पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। ईरान के अंदर किसरा बादशाह गुजरा, उसकी बड़ी सल्तनत, बहुत उसके चर्चे। तो किसरा के दरबार में सहाबिये रसूल पहुंचे, हजरत हुदैफा इब्नुल यमान और हजरत रबी बिन आमिर। ये हुदैफा इब्नुल यमान वही हैं जिनको मक्का से निकलते अबू जहल ने रोका था, बाप बेटे से कहा था रुको, नबी हिजरत कर चुके। तो इन्होंने कहा मदीना नबी की का दीदार करेंगे, जियारत करेंगे, बस इसीलिए मदीना जाना चाहते हैं। तो अबू जहल ने कहा वादे के पक्के रहना, वादे पे जमे रहना, सिर्फ दीदार और मुलाकात की इजाजत देते हैं, इसके अलावा किसी काम में शिरकत न करना। मगर नबी तो मदीना से बद्र के लिए रवां दवा। हुदैफा इब्नुल यमान बाप बेटे नबी से मदीना के करीब मिले जब आपके साथ में 313 सहाबा थे। हुदैफा इब्नुल यमान ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो तो अबू जहल के दबदबे में हमने ये वादा कर लिया था, ये तो बहुत मुबारक मौका है, इसमें शिरकत की इजाजत दी जाए। सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने जुबान दिया है, तुमने जुबान दिया है, अगर से अबू जहल को जुबान दिया। मुसलमान की जुबान जुबान रहनी चाहिए, चाहे अपने भाई से वादा करो, चाहे गैर से वादा करो, वादे में चाहे नफा हो या नुकसान, मगर वादे का पूरा करना जरूरी। अल्लाह के पैगंबर ने हुदैफा इब्नुल यमान बाप बेटे को वापस कर दिया, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो, तुमने अहद किया है, वादा किया है, इस्लाम में अहद का पूरा करना, वादे का निभाना बुनियादी तालीम है, तुमको इस पर जमना पड़ेगा। बाप बेटे रोते हुए उल्टे पांव वापस होते हैं कि अब जालिमों के पंजे में हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही हुदैफा इब्नुल यमान रबी बिन आमिर के साथ किसरा के दरबार में मुज़ाकरे के लिए पहुंचे। जैसे किसरा के महल के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान वॉचमैन ने दोनों को रोक दिया, रुक जाओ, तुम्हारे कपड़े बड़े मैले कुचैले। क्यों? ये सफर करके आए थे, सफर कपड़ों पर आसारे सफर, अलामात सफर मौजूद। ये वीआईपी क्लास के आदमी नहीं थे, खाते पीते लोग थे। कहा अगर किसरा से आपको मिलना है तो अपने इन गंदे कपड़ों पर किसरा का जुब्बा डालो, तब अंदर जा सकते हो। रबी बिन आमिर ने कहा ओ, हमें मुलाकात का शौक नहीं है, किसरा ने बुलाया है इसलिए हम आए। उनसे जाकर कह दो अगर इस लिबास में हमसे मिलना है तो हम मिलने के लिए तैयार हैं, तुम्हारा जुब्बा पहनकर मिलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, हमें शौक नहीं, हम वापस जाते हैं। दरबान ने जाकर बताया तो अजीब तरह के लोग हैं, ये तो अजीब गरीब आदमी है, कहते हैं हम इन्हीं अदाओं के साथ आएंगे।
हम इसी लिबास में अल्लाह के घर में जाते हैं, नबी के दरबार में जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। तुम्हारे दरबार में आने के लिए हमें ऊपर से कपड़ा डालना पड़ेगा, ये शर्त हमें मंजूर नहीं। जाकर के किसरा को बताया, बड़े अजीब गरीब लोग हैं। कहा अरे आने दो, जैसे भी आए। जब वो जाने लगे तो किसरा के दरबार में जाने के वक्त रबी बिन आमिर ने देखा उनकी टूटी तलवार पर जो कतरन कपड़ा लपेटे हुए थे वो कपड़ा ढीला पड़ गया, तो उस कतरन को रबी बिन आमिर दुरुस्त करने लगे। अब दरबार ने देखा ये टूटी तलवार लेकर ईरान फतह करने आए, तो उसने मजाक में कहा इस टूटी तलवार से ईरान फतह करोगे? तो रबी बिन आमिर ने कहा तूने टूटी तलवार देखी है, बाजू भी देखना चाहते हो? तो कहा दिखाओ। तो रबी बिन आमिर ने कहा ईरान में जो सबसे मजबूत ढाल हो उसे लाओ। ढाल लोहे के उस मजमुए को जिस पर तलवार का वार रोका जाता है, सबसे मजबूत ढाल लाई गई। रबी बिन आमिर ने टूटी तलवार से एक वार किया, ढाल के दो टुकड़े हो गए, सब में सन्नाटा मच गया। ये कैसे लोग हैं, ये समझ में नहीं आते। दरबार में पहुंचे, एजाज में उनके लिए शाही खाना दस्तरखान पर चुन दिया गया। खाने के लिए जब बैठे तो हुदैफा इब्नुल यमान के हाथ से लुकमा छूटकर जमीन पर गिर गया। हुदैफा इब्नुल यमान ने गिरे हुए लुकमे को उठाकर खाना चाहा, तो बगल के साथी ने कोहनी मार के इशारा दिया ये वीआईपी दस्तरखान है, हाई क्लास के लोग हैं, अमल देखकर तुम्हारे बारे में राय कायम करेंगे। ये नंगे भूखे लोग हैं, गिरा पड़ा दाना भी नहीं छोड़ते। तो हजरत हुदैफा इब्नुल यमान ने उसी दस्तरखान पे बैठे बैठे कहा था आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन पागलेटों की वजह से हम नबी की सुन्नत को छोड़ दें, ये हमसे नहीं हो सकता है। हम जहां रहेंगे हमें तरीका चाहिए हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहाँ रुक करके एक मसला भी समझ लो। दस्तरखान पर बैठे हुए खाना खा रहे हो, अगर लुकमा गिर जाए तो बेशक नबी ने कहा है साफ करके खा लो। क्यों? ताकि अल्लाह की रोजी की नाकदरी बेहुरमती ना होने पाए, और ना मालूम बरकत वाला रिस्क और बरकत वाला दाना इसी लुकमे क्यों करना हो, फिर वो जाये हो जाए। इसलिए फरमाया कि गिरा हुआ लुकमा उठाकर साफ करके खा लो। अब मसला सुनो, अगर जमीन सूखी है, हल्का सा गर्द लगा, आप लुकमे से आपने मिठाई से वो गर्द साफ कर लिया, तबीयत आपकी आमादा है, खा लो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कीचड़ है, गंदगी है, लुकमा गिरा और मैल कुचैल कीचड़ लथपथ हो गया, तबीयत खाने से घिन करने लगी, तो फर्ज वाजिब नहीं है कि ये गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा लो। हजरत हुदैफा इब्नुल यमान ने खाया और दस्तरखान पर जवाब दिया आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से हम नबी की सुन्नत छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन लोग? ये वो ईमान वाले हैं जो कहीं भी अल्लाह उसके रसूल से आगे जाने के लिए तैयार नहीं। जहां है वहां नबी का तरीका चाहिए। जब खाने से फारिग हुए तो किसरा शाही कुर्सी पर बैठा, ये लोग सामने खड़े, तो रबी बिन आमिर ने कहा जनाब हमारे लिए भी कुर्सी मंगवाइए, हम भी कुर्सी पर बैठकर बात करेंगे। अब तो किसरा का माथा ठनक गया, हमारे दरबार में और हमारी नजाकत और लताफत को चैलेंज, हमारे बराबर कुर्सी पर बैठकर बात करेंगे। रबी बिन आमिर ने कहा सुनो, मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो सबके सब बराबर बैठे हों कुर्सी पर, ऊंचाई पर, तख्त पर, या सबके सब नीचे बैठकर बराबर बात करें। ये तरीका मुसावात का मेरे पैगंबर ने दिया। तुम कुर्सी पर बैठे रहो, हम फरीक बन करके सामने खड़े होकर बात करें, इस तौर पर हम बात करना नहीं चाहते। रबी बिन आमिर ने जब ये कहा तो किसरा का खोपड़ा गर्म हो गया।
उसने कहा टोकरे में मिट्टी भर कर लाओ। मिट्टी भर का टोकरा लाया गया। कहा रबी बिन आमिर के सर पर ये मिट्टी भरा टोकरा रख दो। इनके सर पर मिट्टी भरा टोकरा रखा गया। कहा निकल जाओ हमारे दरबार से। जब रबी बिन आमिर ने मिट्टी भरा टोकरा अपने सर पर रखा, चलने लगे, तो चलते चलते एक जुमला बोल पड़े। कहा किसरा, तूने ईरान की मिट्टी हमारे हवाले कर दी। ये वहम परस किस्म के लोग रबी का ये जुमला सुनकर पांव तले जमीन सरकने लगी। कहा जल्दी मिट्टी का टोकरा वापस लाओ। मगर वो तो रबी बिन आमिर थे जो चल पड़े, निकल पड़े, बढ़ते गए, आगे गए, किसरा के हाथ नहीं आए। जो उनके सामने अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। जहां नबी का तरीका मिल जाए, नबी का हुक्म मिल जाए, उसी को अपनाओ। उसी में दोनों जहान में नजात और कामयाबी है। और दरमियान में एक बात मैं कहता हूं, नबी के तरीके की पहचान क्या? नबी के तरीके की पहचान क्या? मैं आपको एक पहचान बताए देता हूं जो हर आदमी उस तरीके से पहचान सकता। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल नबी बनकर आए। कुल आलम के लिए नबी बनकर आए। रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबीयीन, खातमुल मासूमीन बनकर आए। तो जब आप कुल आलम के लिए नबी बनकर आए हैं तो आपके मानने वाले कुल आलम के अंदर पाए जाएंगे। आज आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, ध्यान से सुनो, और वहां मुसलमान बसते हो और वहां मस्जिद हो जहां नमाज बाजमात अदा की जाती हो, अजान जमात का एहतमाम, दुनिया का कोई मुल्क हो आप जाएं तो आपको यही तरीका मिलेगा कि फर्ज नमाज से पहले अजान दी जाती है। इंटरनेशनल नबी का इंटरनेशनल तरीका होता है। दुनिया में जहां चले जाओ मुसलमान रहते हैं, मस्जिद में नमाज होती है तो हमेशा नमाज से पहले अजान दी जाती है। आज तक आपको ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी जो ये कहे ये तरीका बहुत पुराना हो गया, 6 महीना नमाज से पहले अजान दे दिया करो और 6 महीना नमाज के बाद अजान दे दिया करो। उसी नमाज के लिए ये भी अजान है और उसी नमाज के लिए बाद वाली भी अजान है, तो क्या कहा जाएगा? नबी का तरीका कभी पुराना नहीं होता, न नबी की नबूवत पुरानी होती है, न नबी का तरीका पुराना होता है। नबी कुल आलम के लिए उसका तरीका पूरी दुनिया में आपको एक ही तरह मिलेगा। यह है सुन्नत की पहचान। और अगर तरीका क्षेत्रीय है, जोग्राफिया वाला है, तो वो नबी का तरीका नहीं हो सकता। मैं दूसरी पहचान आसान बताता हूं, ध्यान से सुनो। दुनिया की किसी मस्जिद में आप जाएं जहां मुसलमान रहते हो, कुरान पढ़ते पढ़ाते हो, उस मस्जिद की ताक में रखा हुआ कुरान आप उठाएं। उस मुल्क में रहने वाला मुसलमान जुबान कोई भी बोलता हो, कारोबार कुछ भी करता हो, लेकिन उस मस्जिद की ताक में रखा हुआ कुरान आप उठाएंगे तो वो कुरान सूरह फातिहा से खुलेगा, सूरह नास पर मुकम्मल होता दिखाई पड़ेगा। अल्लाह के कलाम की पूरी दुनिया में पहचान यही है और नबी के तरीके की पूरी दुनिया में शान यही है। और अल्लाह इस आयत में यही बात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। ऐ ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। अब मैं आपको एक बात नबी के सामने की सुनाता। हुदैबिया का मौका है, अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से कहा मक्का सफीर बन करके चले जाओ, नुमाइंदा बन करके चले जाओ, सरदारान कुरैश से सुलह सफाई की बात करो। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी हमें न भेजिए, सब हमसे खार खाए हुए हैं।
मेरी राय है हजरत उस्मान को भेजिए। क्यों? उस्मान के कुछ करीबी रिश्तेदार मक्का में अब भी रहते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर की राय को कबूल किया, तो बताओ नबी उमर को मानते थे या दूर भगाते? उमर की राय को अल्लाह के नबी ने माना। हजरत उमर को सफीर नहीं बनाया, हजरत उस्मान को हुदैबिया से मक्का सफीर बना करके, नुमाइंदा बना करके भेजा। हजरत उस्मान मक्का पहुंचे तो इनके रिश्तेदार मिले। कहने लगे उस्मान, रिश्तेदारी की बुनियाद पर हम तुम्हें एजाज से नवाजना चाहते हैं। कहा वो कौन सा एजाज? कहा अब तक तुम्हारे नबी ने काबा का तवाफ नहीं किया, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं किया। रिश्तेदारी की रियायत में हम तुम्हें तन्हा अकेले खाने काबा के तवाफ का परमिशन देते, जाओ अकेले खाने काबा का तवाफ कर लो। तो हजरत उस्मान ने कहा ओ क्या कह रहे हो? हमारे सामने अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कुरान है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। अब तक अल्लाह के रसूल ने खाने काबा का तवाफ नहीं किया है। अल्लाह के नबी को छोड़कर खाने काबा का तवाफ अच्छा नहीं लगता है। ये अल्लाह के रसूल से आगे जाने वाले नहीं। उनके रिश्तेदार आए, कहा हमारे सरदारों से बात करोगे? कहा जी, नुमाइंदा बनकर आए। तो कहा हमारे सरदार तो उसी सफीर से, नुमाइंदे से बात करते हैं जिसका पजामा लुंगी टखने से नीचे हो। जान लो ये तरीका कितना पुराना है, कहां कहां की हवा खा के आया। कहा जो नुमाइंदा सफीर हमारे शाह सरदारों के दरबार में आता है उसी सफीर से बात करते हैं जिसका पजामा लुंगी टखने से नीचे। उस्मान तुम्हारी लुंगी टखने से ऊपर, मलवा नबी वाला तरीका, सहाबा वाला तरीका, औलिया वाला तरीका कुछ और। अब ये जो मेहराब में टखने से नीचे इमाम साहब पजामे की मोहरी सरका देते हैं, ये सब गलत बात है, ये नबी का तरीका नहीं है, तरीके के खिलाफ। हजरत उस्मान से मक्का के रिश्तेदारों ने कहा अगर आप पजामा टखने से नीचे नहीं करते तो हमारे सरदार आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। हजरत उस्मान ने कहा अपने सरदारों से कह दो हम नबी के तरीके से न 1 इंच पीछे हटने वाले, न 1 इंच आगे बढ़ने वाले। नबी के तरीके से न 1 इंच पीछे हटने वाले, न 1 इंच आगे बढ़ने वाले। इसलिए कि कुरान कहता है ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से आगे मत चलो। हमारे नबी ने बताया मर्दों के लिए टखना, लुंगी पजामे से छिपाना हराम है। हम जीते जी इस हराम काम को इख्तियार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमारे सरदार आपसे बात नहीं करेंगे। हजरत उस्मान ने कहा बात हो या उल्टे पांव वापस जाना पड़े, हमें इसका कोई गम नहीं है, मगर जीते जी हम नबी का तरीका किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नबी को खबर पहुंची कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया, तो अल्लाह के नबी ने वही हुदैबिया के मौके पर 1400 सहाबा से बैत लिया, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह उन बैत करने वाले सहाबा के बारे में कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायूनका तहता शजरा। ये जन्नती तबका, जन्नती जमात, नबी को पता चला उस्मान का खून बहा दिया गया, तो अल्लाह के नबी ने इन 1400 सहाबा से खून उस्मान के बदला लेने के लिए बैत किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सहाबा के साथ और सहाबा का अमल अल्लाह के नबी के साथ कुरानी आयात की रोशनी में पढ़ा जाए, देखा जाए, तब हकीकत का पता चलता है। अल्लाह कहता है वत्तकुल्लाह, डेरो अल्लाह उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। अगर आगे बढ़ोगे तो अल्लाह की पकड़ में आओगे।
अल्लाह की जकड़ में आओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। अल्लाह से आगे बढ़ना, जो नमाज सिर्री है उसको जहरी करने लगो, जहरी को सिर्री कर दो, स्टैंड चेंज करने लगो, अल्लाह का तरीका बदल गया। रसूल से आगे जाना, जो काम नबी ने न किया, न कहीं करने को कहा, न नबी के सामने किया गया, न नबी ने उसके बारे में कुछ कहा, वो सब करना शुरू कर दो। रसूल से आगे जाना, न अल्लाह का हुक्म सामने रहे, न नबी का तरीका आगे रहे। फरमाया वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह, बाज आओ, रुक जाओ, होश में आओ। अल्लाह का हुक्म तोड़ते हो, नबी का तरीका छोड़ते हो, डरो अल्लाह से। अल्लाह ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, जकड़ेगा, सदा देगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हुदैबिया में तशरीफ फरमा, हजरत अली को बुलाया, मक्का के सरदार आए, सुलहनामा पर तहरीर तैयार की जाए। हजरत अली लिखना पढ़ना जानते थे, अल्लाह के नबी उम्मी थे। उम्मी का मतलब जाहिल नहीं, उम्मी का मतलब अनपढ़, अनपढ़ का मतलब जो पढ़ना लिखना न जानता। क्यों नहीं जानता? इसलिए कि उसने लिखना पढ़ना सीखा नहीं। उम्मी लक़ब आपको इसीलिए मिला, के माने माँ के। क्या मतलब? उम्मी, माँ की तरफ निस्बत करके क्या समझाया गया? जैसे बच्चा माँ के पेट में लिखना पढ़ना सीखता नहीं, ऐसे नबी दुनिया के पेट में आने के बाद किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखता है। इसलिए नबी को लक़ब मिला उम्मी, नबीयुल उम्मी, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। अब सवाल जहन में आएगा कि नबी को अल्लाह ताला ने लिखना पढ़ना क्यों नहीं सिखाया? अल्लाह तो खुद ही कहते हैं अल्लमहुल बयान, अल्लाह तो सिखा देते हैं। तो नबी को लिखना पढ़ना क्यों नहीं सिखाया गया? इसलिए अगर नबी दुनिया में लिखना पढ़ना सीखते दुनिया वालों से, तो कल जब नबूवत का ऐलान करते तो दुनिया के लोग कहते इनको कोई नादिर किताब नुस्खा किसी लाइब्रेरी का हाथ आ गया है, उसको सामने रख करके ये इरशाद फरमाते हैं, इनका कोई जाती कमाल नहीं। लेकिन जिस नबी ये उम्मी ने मकतब के दरवाजे को न देखा हो, उस्ताद के अलिफ से वाकिफ ना हो, जिसने अलिफ का लफ्ज किसी उस्ताद के सामने शागिर्द बन करके बोला ना हो, लिखा ना हो, सुना ना हो, ऐसे उम्मी नबी का कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ाना, कुरान याद कराना, उसका जवाब लाके न देना, ये अल्लाह के एजाज के अलावा क्या हो सकता है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली से कहते हैं, अली तुम सुलहनामा की किताबत करो। हजरत अली लिखना पढ़ना जानते थे। ऐसे साहबा जो कुरान लिखते थे उनमें हजरत अली का भी नाम है कुरान लिखने वालों। हजरत अली सुलहनामा की किताबत के लिए बैठे, लिखा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरदार कुरैश ने अटैक किया कि हम बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, हम बिस्मिका अल्लाहुम्मा बोलते हैं, लिहाजा सुलहनामा में बिस्मिल्लाह न लिखा जाए, बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखा जाए। नबी ने हजरत अली से कहा बिस्मिल्लाह का मतलब भी वही है और बिस्मिका अल्लाहुम्मा का मतलब भी वही है, तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट कर बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिख दो। हजरत अली ने लिख दिया। आगे लिखा, ये सुलहनामा मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से मक्का के सरदारों के साथ। जब ये हजरत अली ने लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो सरदारान मक्का ने अटैक किया, कहा ये मोहम्मद से लफ्ज रसूलुल्लाह काटो। कहा क्यों? कहा इसलिए काटो कि हम इनको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते हैं, इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह हम नहीं मानते। अगर इनको हम रसूलुल्लाह मान लें तो हमारा इनका आपस में झगड़ा बाकी नहीं रहता, और झगड़े की बुनियाद पर सुलह की नौबत आई है। हम इनको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते नहीं। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते नहीं तो सुलहनामा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने नहीं देंगे।
लफ्ज़ रसूलुल्लाह काटो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा अली काट दो। तो हजरत अली ने कहा अल्लाह के नबी हम नहीं काटेंगे। सहाबा के मिजाज को समझो। बेशक अल अम्र फौकल अदब, ये मसल अपनी जगह है, मगर हम जिक्र करते हैं जमाते सहाबा की, जो नबी की जिंदगी की कुल कमाई है। उनके एहसासात, उनका एतमाद और नबी से मोहब्बत व माइयत व कुर्बत दुनिया में उसकी नजीर नहीं पेश की जा सकती। सिद्दीक अकबर को इशारा दिया, मुसल्ले पर खड़े रहो, पीछे चले आए। हजरत अली से कह रहे हैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली कहते हैं मैं नहीं काटूंगा। अल्लाहू अकबर। नबी कहे और अली न काटें। इस मंजर में न देखो, उस पस मंजर में देखो जिस पस मंजर की हम बात करते हैं। जिस पस मंजर की हम बात करते हैं, जो आपको रसूलुल्लाह नहीं मानता था वो काटने की बात करता था, जो आपको रसूलुल्लाह मानता था वो न काटने की बात करता था। अली ने नबी से कहा अल्लाह के नबी हम तो आपको रसूलुल्लाह मानते हैं, जब हम आपको रसूलुल्लाह मानते हैं तो हम कैसे काट सकते हैं? जो आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं वो काटने की बात करते हैं। तब अल्लाह के नबी ने अली से कहा बताओ लफ्ज़ रसूलुल्लाह कहाँ लिखा है? इसलिए कि नबी लिखना पढ़ना जानते नहीं। तो सुलहनामा की कापी पर हजरत अली ने अंगूठे से निशान जद किया, ये लिखा है लफ्ज़ रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से काटा, हजरत अली ने नहीं काटा। किसी के जहन में ये शुबा शक पैदा नहीं होना चाहिए कि हजरत अली ने नबी की बात नहीं मानी। हजरत अली नबी ही की बात कर रहे हैं। जो नबी को रसूलुल्लाह नहीं मानते थे वो काटने की बात करते थे। हजरत अली आपको रसूलुल्लाह मानते थे, इसलिए न काटने की बात करते हैं। आगे अल्लाह कहता है इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह सबसे ज्यादा सुनने वाला, अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला। अल्लाह सीनों की भेद को, दिल की धड़कन को, हर राज को, हर राज सरबस्ता को, हर पस्त से पस्त चीज को, हर बुलंद वाला चीज को अल्लाह से ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए आयत का आखिर टुकड़ा हमें इस बात पर मुतनब्बे करता है कि ऐ ईमान वालों, अगर अल्लाह उसके रसूल से आगे जाने की बात जोर जोर से नहीं धीरे धीरे करोगे, आहिस्ता आहिस्ता प्लान बनाओगे, तो अल्लाह की सिफत समी है। अल्लाह सबसे ज्यादा सुनने वाला। अल्लाह चींटी की रफ्तार को सुनता है। अल्लाह दरख्त के पत्ते के टूटने की आवाज को सुनता है। बारिश के कतरे के जमीन पर गिरने की आवाज को सुनता है। अल्लाह तारा तारा कतरा कतरा हर चीज से बाखबर है। फरमाया इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। उसकी सिफत आली का एहसास अगर दिल में रहा तो अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की जसारत हिम्मत नहीं कर सकते हो। और अगर अल्लाह की सिफात आलिया का एहसास दिल से मुर्दा हो गया तो अल्लाह का कानून बाकी रख सकते हो, न अल्लाह के नबी के तरीके पर कायम रह सकते हो। इसलिए मुसलमानों, आज जरूरत इस बात की है कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक हो और हमारा अमल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुवाफिक हो। अब वहीं आप लौटिए जहां से हम शुरू हुए थे कि अल्लाह ने किताब दिया, अल्लाह ने नबी दिया। मैंने आपको ज़ाब्ता बताया कि अल्लाह की किताब हमेशा नबी के पास आती है। नबी के वास्ते के बगैर अल्लाह की किताब मिलती नहीं। और नबी की सुन्नत अगर चाहिए तो सहाबा की जमात से वाबस्ता हो जाओ, सहाबा की जमात से वास्ता राब्ता कायम करो। नबी की सुन्नत, नबी का तरीका जमाते सहाबा के वास्ते के बगैर मिल नहीं सकता। नबी बंदे के लिए खुदा और बंदे के दरमियान वास्ता है, सहाबा की जमात उम्मती और नबी के दरमियान वास्ता है। नबी का वास्ता कट जाए,
अल्लाह की किताब रहती नहीं, सहाबा का वास्ता छूट जाए, नबी का तरीका रहता नहीं। अल्लाह हमको इसी बात की ताकीद करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के आगे मत चलो। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, बचो बुरी बातों से, रुको गलत कामों से। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।